एक टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था, मुझे बस एक ही चीज़ खुशी देती है और वो है अपने डिविडेंड्स को आते हुए देखना। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को कोका कोला से कुछ साल पहले 2700 करोड़ सिर्फ डिविडेंड से मिले थे। तो आखिर क्या होता है डिविडेंड? कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती हैं और ये हमें कैसे मिल सकता है? आज के वीडियो में हम इन्हीं 3 बातों को जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट क्लास विद विजय राज में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या होता है डिविडेंड। हमने शेयर मार्केट वाले वीडियो में देखा था कि शेयर मार्केट से हमें प्रॉफिट दो तरह से होते हैं। पहला, खरीदे हुए शेयर को बढ़े हुए प्राइस पर बेचकर, और दूसरा डिविडेंड से। दोस्तों, डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहते हैं। इसमें दो शब्द जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, लाभ और अंश। लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं और अंश को हम पार्ट। तो डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का पार्ट। प्रॉफिटेबल कंपनी के पास दो चॉइस होते हैं, या तो वो पूरे प्रॉफिट को बिजनेस में लगा लें या प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने पास रखकर बचा हुआ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को बांट दें। दोस्तों, प्रॉफिट का यही पार्ट जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर को बांट देती हैं, हम इन्हीं को डिविडेंड कहते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी को साल 2020 में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। कंपनियां डिसाइड करती हैं प्रत्येक शेयर पे 5 रुपए का डिविडेंड देगी, बचे हुए प्रॉफिट को बिजनेस में लगाएगी। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में XYZ कंपनी के 1000 शेयर हैं, तो आपको 5000 रुपये डिविडेंड के रूप में मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। दोस्तों, वही कंपनियां डिविडेंड देती हैं जो प्रॉफिट में रहती हैं। लॉस में रहने वाली कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं। वो कंपनियां डिविडेंड देती हैं जो काफ़ी बड़ी और मेच्योर हो चुकी रहती हैं, क्योंकि जब कंपनियां न्यू होती हैं और उन्हें एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है, तो वो अपने सारे प्रॉफिट को बिजनेस को बढ़ाने में लगाती है। क्योंकि कंपनियों को पता होता है कि आज के प्रॉफिट को बिजनेस में लगाकर आने वाले समय में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकती है, और उसमें इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होता है। क्योंकि कंपनियां प्रॉफिट को सही जगह लगाती हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ने से हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमने जो शेयर बाई किए हैं उनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, और दूसरा फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड देने का डिसीजन लेती है तो डिविडेंड से फ़ायदा होगा। दोस्तों, डिविडेंड देना या न देना कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि प्रॉफिट से बिजनेस को और बढ़ाया जा सकता है, तो वह प्रॉफिट को बिजनेस में लगा देते हैं और डिविडेंड नहीं देते हैं। और उन्हें लगता है कि बिजनेस को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, तो प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट अपने शेयर होल्डर को दे देते हैं। हम प्रॉफिट के थोड़े से पार्ट को डिविडेंड कहते हैं। आइए जानते हैं कि डिविडेंड कैसे पा सकते हैं। डिविडेंड एक प्रॉफिटेबल और मेच्योर कंपनी देती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो हमें डिविडेंड चाहिए तो हम ऐसी ही कंपनी के शेयर बाई करके रखने होंगे जो लगातार डिविडेंड देती है। ऐसी कंपनी की लिस्ट आपको ऑनलाइन सर्च करने पे मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, डिविडेंड लेने के लिए कुछ डेट्स होती हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट्स उस डेट को कहते हैं जिस डेट को आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज अ शेयर होल्डर होना चाहिए। डिविडेंड देने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट को पब्लिकली अनाउंस करती है। अगर आपका नाम रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट में नहीं है, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट के जस्ट एक दिन पहले होता है। कोई कंपनी जैसे ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, तो एक्स डिविडेंड डेट उसके एक दिन पहले सेट हो जाता है।
अगर हमें किसी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो हमें उस कंपनी के शेयर को एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदना होता है, और अगर हम शेयर को एक्स डिविडेंड डेट से पहले नहीं खरीदते हैं तो हमें उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, कंपनियां साल में कितनी बार भी डिविडेंड दे सकती हैं, और हर बार कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है ताकि पब्लिक को पता चल सके कि अगर उन्हें डिविडेंड लेना है तो कब तक शेयर को बाई करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो डिविडेंड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शेयर मार्केट क्लास विद विजय राज में। धन्यवाद।